स्टूडेंट्स, रीएनालिसिस में हम लोगों ने लिमिट चैप्टर स्टार्ट किए थे। मीन्स इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 4 है। रीएनालिसिस में हम लोग आज क्या करेंगे, लिमिट लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले तुमको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख लेना है। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट्स कि आज जो हम लोग लेक्चर 4 में जो काम करेंगे ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। मीन्स इसका जो काम है ना वो बाद में बहुत यूज होगा। जैसे जो चैप्टर कॉन्टिन्यूटी है ना, कॉन्टिन्यूटी जब हम लोग करेंगे वो तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी में ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। ठीक है, तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से हम लोग फंक्शन का जो लिमिट है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। मीन्स लिमिट का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सीक्वेंस का हेल्प लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस तो हम लोग पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर में। तो अब सुनो कि क्या हम लोग पढ़ेंगे कि सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन पढ़ेंगे। तो देखो, इस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो एप्लीकेशन है ना, मीन्स इसका जो एप्लीकेशन है उसी टाइप का ही एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। माने जो थ्योरम का प्रूफ हम लोग करेंगे ना, सेम टाइप का ही प्रूफ कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में। तो इसीलिए ये जो थ्योरम है ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के साथ साथ प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हम लोग काम करेंगे, इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा लेंदी भी है, बट मैं हर एक लाइन को तुमको क्लियर कर दूंगा। अब सुनो, यहाँ पे ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे एक जगह तुमको थोड़ा बोलना है। मैंने बोला भी था कि ऐसे तुम मुझे बोलो, हम लोग लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l, इसका क्या किए थे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन किए थे कि एक फंक्शन का अगर एक पॉइंट C पे लिमिट अगर कोई रियल नंबर है उसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन किए थे। तो मैं अब तुमको दिखाऊंगा क्या, मैं देखो इस सीक्वेंशियल क्राइटेरियन करने के लिए मुझे एक चीज़ का हेल्प चाहिए। वो क्या बोलो, तो इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं, बट मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ इसका मतलब क्या है। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू l, मीन्स इसका उल्टा नेगेशन बना, तो इसका उल्टा, तो दैट मीन्स मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूँ इसका नेगेशन मुझे बोलना है, मीन्स इसका ऑपोजिट मुझे बोलना है। तो देखो, इसका ऑपोजिट करने के लिए, तो इसको समझने के लिए मुझे क्या करना है, लिमिट का डेफिनेशन। और मैंने इसको 2-3 बार सेकेंड लेक्चर में भी बोला था, थर्ड लेक्चर में भी बोला था, पिक्चर ड्रॉ करके। मैं जस्ट उसका जो शॉर्ट हैंड है उसको मैं एक बार करके मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या था बोलो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या देखा था कि ए एक सबसेट है आर का। ठीक है, एंड एफ क्या है, एफ इज द फंक्शन ए टू आर। ठीक है, सी क्या है बोलो, तो सी बिलोंग्स टू, सी एक पॉइंट है जो कहाँ पे है, डिराइव सेट पे है, मीन्स डोमेन पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सी किसका पॉइंट है बोलो, तो डोमेन का लिमिट पॉइंट है। तो ए डैश, वायर ए डैश इज द डिराइव सेट। देखो, डेफिनेशन बहुत अच्छे से तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुम एनालिसिस कर सकते हो। पहले टाइम में थोड़ा थोड़ा ये होगा, बट बार बार करोगे ना तो देखना इसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा तुमको। तो मैंने क्या बोला, ए आर का सबसेट है, इसको मैं समझाऊंगा। पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं समझाऊंगा। तो एक बात देखो, मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x नॉट इक्वल टू l, मुझे इसका मतलब मुझे बोलना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका मतलब बोल रहा हूँ कि a r का सबसेट है एंड एक फंक्शन है a टू r, एंड c क्या है बोलो, तो डोमेन का लिमिट पॉइंट, मीन्स c इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। अब सुनो, इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, मीन्स फंक्शन का लिमिट l है, f फंक्शन का लिमिट l है, कहाँ पे, एट c पे, मीन्स फंक्शन का वैल्यू l को अप्रोच करेगा अगर x c को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो l है इसको हम लोग लिमिट बोलेंगे। ठीक है, l इज सेड टू बी लिमिट, l इज सेड टू बी
यहाँ पे तुम लिख दो आर, जो आर में है, इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ एट क्या, एट सी, एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, क्या बोला था, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, के कोई भी एप्सिलॉन के लिए तुमको क्या मिलेगा, एक डेल्टा ग्रेटर देन 0, सच दैट, क्या बोलो, सच दैट मॉड एफ एक्स फंक्शनल वैल्यू, और जो लिमिट है उसके साथ डिस्टेंस क्या होगा, मैंने बोला था लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल एक्स क्या था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाइंग क्या था बोलो, 0 लेस मॉड एक्स माइनस सी लेस डेल्टा, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो या फिर मैंने इस चीज़ को क्या बोला था, इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि कारण मैंने बोला था क्या, कि दिस इज़ द नंबर 1 स्टेप, दिस इज़ द नंबर 2 स्टेप, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये तुम्हारा है नंबर 3, और ये तुम्हारा है नंबर 4। ठीक है, मीन्स तुम अगर कोई भी फंक्शन का एक पॉइंट पे अगर लिमिट एल है, इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी एप्सिलॉन दो, फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन, एनी एप्सिलॉन, उसके लिए ऑलवेज क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा, सच दैट क्या बोलो तो, कि तुम्हारा वो जो डेल्टा मिला ना, जिस पॉइंट पे तुम लिमिट कर रहे हो उसके डिलीटेड नेबरहुड पे, उसके डिलीटेड नेबरहुड के लिए कोई भी पॉइंट के लिए फंक्शनल वैल्यू, उस डिलीटेड नेबरहुड में तुम कोई भी पॉइंट लोगे, सी माइनस डेल्टा से लेके सी प्लस डेल्टा तक, इसके अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका जो फंक्शनल वैल्यू होगा ना, वो किसके अंदर रहेगा बोलो तो, उसका फंक्शनल वैल्यू और एल का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। दैट मीन्स फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन से लेके एल प्लस एप्सिलॉन के अंदर, मीन्स एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन। मैंने कर दिया था ये काम, मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने इसलिए बोला कारण मैं इसको अब तुमको समझाऊंगा। जब लिमिट एल है मीन्स इसका मतलब तुम समझ गए हो। अब इसका मतलब हम लोग मीन्स इसका ए क्या है, इसका उल्टा मीन्स नेगेशन होगा ये। तो आप देखो इसका जो उल्टा है, तो इसको एक काम देखो स्टूडेंट्स, मैं ये जो 1 2 3 4 था ना, देखो समझने के लिए अगर तुम देखोगे तो ए 1 है, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। तो इसका मतलब एक सर सी का डिस्टेंस अगर डेल्टा से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू और लिमिट का जो वैल्यू है उसका डिस्टेंस वो क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इसके लिए ए होगा, तो ए थर्ड है, इसके बाद ए आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए थर्ड को पहले लिख रहा हूँ। एक ही बात है, जस्ट हम लोग इम्प्लाई सिंबल यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे कि सच दैट क्या, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या, 0 लेस मॉड एक्स माइनस, 0 लेस मॉड एक्स माइनस क्या बोलो, मॉड एक्स माइनस सी लेस डेल्टा, इम्प्लाई क्या होगा कि डोमेन का वो सब एक्स के लिए जो क्या कर रहा है, जो सी के डिलीटेड सी के डेल्टा नेबरहुड, सी के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड के अंदर है। और सच दैट क्या होगा बोलो तो, एफ एक्स माइनस एल इज लेस एप्सिलॉन, तो इसके लिए ये होगा। ठीक है, और उस हिसाब से तुम क्या बोल सकते हो, दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स सैटिस्फाइंग दिस, या फिर दिस होल्ड्स व्हेनेवर दिस, ऐसे भी बोल सकते हो। अब सुनो, ये तो था हमारा डेफिनेशन। और नेगेशन का मतलब क्या होता है जानते हो, नेगेशन का मतलब जहां जहां पे काम चल रहा था उसका उल्टा हो जाएगा। अब सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था, जब लिमिट है तब ये बात था, एल अगर लिमिट है सी पॉइंट पे फंक्शन का तो हम लोग ये बात बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है बोलो तो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट क्या नहीं है, एल नहीं है। मीन्स रियल नंबर एल जो है ना, ये तुम्हारा फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट नहीं है। अब लिमिट है तो ये बात है, तो लिमिट नहीं है मतलब क्या, देखो लिमिट है यहाँ पे क्या है, देखो तो फॉर एवरी, अगर लिमिट है, अगर एल लिमिट है सी पॉइंट पे तो फॉर एवरी के लिए क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा। अब इसका बोलो ये नॉट इक्वल है, मीन्स लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब एवरी का नेगेशन क्या होता है, फॉर एवरी सबके लिए होगा, बट नेगेशन क्या होगा कि कम से कम एक एप्सिलॉन मिलेगा। बोलो ए लिमिट के लिए फॉर एवरी है, तो फॉर एवरी
के लिए ये बात चल रहा है, तो जब उल्टा बोलोगे, फॉर एवरी का उल्टा क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट, देखो ऐसे देयर एग्जिस्ट, चलो मैं सिंपल लिख रहा हूं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, कम से कम एक तो एप्सिलॉन मिलेगा। वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मतलब सपोज मैंने माना उसको देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। यहाँ पे फॉर एवरी के लिए था, उल्टा नेगेशन में कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। सपोज मैंने क्या बोला, से एप्सिलॉन वन। अब देखो फॉर एवरी और उसके साथ क्या था, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर एवरी का उल्टा क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एप्सिलॉन, वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, से एप्सिलॉन वन। और देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, इसका उल्टा क्या होगा बोलो तो, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, एक डेल्टा मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बात है, ए डेल्टा मतलब क्या, एटलीस्ट ए डेल्टा मिलेगा, तुम एक से ज्यादा भी मिल सकता है, बट देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, तो इसका मतलब एक डेल्टा मिलेगा। तो उसमें क्या नेगेशन होगा कि फॉर एवरी डेल्टा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, फॉर एवरी का उल्टा क्या होगा, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, से एप्सिलॉन वन, एंड फॉर एवरी, यहाँ पे आ जाएगा एवरी मीन्स डेल्टा तुम कुछ भी ले लो, यहाँ पे तुम डेल्टा कुछ भी ले लो, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सच दैट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सच दैट क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या बोलो तो, ए रिलेशन होल्ड कर दो, जीरो लेस मॉड एक्स माइनस सी लेस डेल्टा। बट अब क्या है बोलो तो, लिमिट नहीं है, तो लिमिट नहीं है इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू और जो एल है, जो रियल नंबर है, उसका डिस्टेंस क्या होगा बोलो तो, लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, कारण ए तो नॉट इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिया है बोलो तो, मैंने एप्सिलॉन के जगह पे बोला है से एप्सिलॉन वन, एक कम से कम एक एप्सिलॉन मिलेगा, ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे एप्सिलॉन क्या था, आर्बिटरी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा जो यहाँ पे एप्सिलॉन है ना, ये आर्बिटरी नहीं रहा, तो इसीलिए मैंने इसको अलग समझाने के लिए एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन ले लिया। तो कोई भी एक एप्सिलॉन कम से कम मिलेगा, तो इसको एप्सिलॉन वन ले लिया, ठीक है। अब देखो हर एक चीज़ का मैंने नेगेशन किया है, देखो नेगेशन क्या क्या किया है एक बार देख लो। फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए मैंने क्या बोला कि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए क्या होगा कि तुमको क्या मिलेगा, कम से कम एक एप्सिलॉन मिलेगा, देयर इज एटलीस्ट वन एप्सिलॉन। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, इसका उल्टा क्या होता है कि एग्जिस्ट ए डेल्टा, तो ए डेल्टा, एक तो डेल्टा का नेगेशन क्या होगा, फॉर एवरी डेल्टा, एंड फॉर एवरी डेल्टा सच दैट क्या, यहाँ पे तो ये जस्ट रिलेशन है, फॉर ऑल एक्स ए बिलोंग्स टू ए एंड दिस इंप्लाई क्या होगा बोलो तो, ए लेस देन ना होके ए क्या हो जाएगा बोलो तो, ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, एक बार पिक्चर में देख लेते हैं कि सपोज मानो कि ए तुम्हारा, देखो स्टूडेंट्स, ए तुम्हारा क्या है, कोई भी तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है, तो कोई भी एक फंक्शन है। तो अब देखो यहाँ पे सपोज मानो कि ए तुम्हारा सी है, ए तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा क्या है बोलो तो, सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया कि ये तुम्हारा हो गया एल, ए एल प्लस एप्सिलॉन, ए एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब सुनो, अगर क्या बोलो तो, अगर एक काम हो, बोलो अगर एक काम है तो क्या मैंने बोला कि तुम कोई भी एप्सिलॉन लो उसके लिए डेल्टा मिलेगा, और उस डेल्टा नेबरहुड के अंदर तुम कोई भी एक्स लो, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू ऑलवेज इस एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के अंदर आएगा, इस बैंड में आएगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए, उसके लिए कम से कम एक डेल्टा मिलेगा, और उस डेल्टा के लिए तुम कोई भी एक्स लो उसके अंदर, सी माइनस डेल्टा से लेकर सी प्लस डेल्टा, उसके अंदर कोई भी लो, तो उसका जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो उसके अंदर होगा। और इसका मतलब क्या है बोलो तो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि तुम को क्या मिलेगा, एनी एप्सिलॉन नहीं, कम से कम एक एप्सिलॉन मिलेगा यहाँ पे फॉर एवरी, और यहाँ पे क्या है, कम से कम एक एप्सिलॉन मिलेगा। उस एप्सिलॉन के लिए सपोज मैंने एप्सिलॉन वन माना, एप्सिलॉन वन, उस एप्सिलॉन के लिए तुम जो डेल्टा है ना वो तुम कुछ भी ले सकते हो। क्या बोल रहा है, फॉर एवरी डेल्टा मीन्स तुमको एक एप्सिलॉन वन मिला, उसके लिए तुम कितना भी डेल्टा ले लो, कितना भी डेल्टा,
अपने मन से ले लो। तो जितना सारा डेल्टा लोगे तुम, कोई भी डेल्टा ले लो फॉर एवरी डेल्टा, ठीक है, इन्फाइनाइट डेल्टा मिलेगा। तो उसके लिए तुम जो नेबरहुड तुम्हारा आएगा ना, इसमें क्या बोला था, नेबरहुड के हर एक पॉइंट के लिए वो वैल्यू क्या होगा, इस बैंड के अंदर होगा। और नेगेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस नेबरहुड में, मीन्स तुम कोई भी डेल्टा लो, उसके लिए जो डेल्टा नेबरहुड मिलेगा सी का डिलीटेड नेबरहुड, सी को तो छोड़ के करना है ना, लिमिट का बात चल रहा है, तो जो सी का डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड मिलेगा उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट तुमको, उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट तुमको ऐसे मिलेगा ना, अगर लिमिट एग्जिस्ट ना है, एल ना है, तो उस एक पॉइंट मिलेगा जो क्या होगा, इस बैंड के बाहर चला जाएगा। इस पिक्चर में मैंने नहीं बोला कि ये पिक्चर में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लिमिट एग्जिस्ट ना हुआ तो क्या होगा बोलो तो, कम से कम एक एप्सिलॉन मिलेगा। उस एप्सिलॉन के लिए तुम कोई भी डेल्टा ले लो, उस डेल्टा के लिए तुमने जो डेल्टा लिया उस डेल्टा के लिए नेबरहुड बन गया, और उस नेबरहुड पे कम से कम एक तो एक्स मिलेगा, ठीक है, कम से कम क्या मिलेगा, एक तो एक्स मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक क्या किया, एक बात सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया। सच दैट क्या बोला था मैंने, बोलो तो सच दैट, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सच दैट, यहाँ पे एक करेक्शन करना है, क्या बोलो तो, यहाँ पे तुमको लिखना है सच फॉर एवरी डेल्टा सच दैट, यहाँ पे एक करना था, देयर एग्जिस्ट, एक गलत किया मैंने, यहाँ पे तो फॉरल नहीं होगा ना, यहाँ पे फॉरल उसका नेगेशन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलो तो, सच दैट देयर एग्जिस्ट, सच दैट देयर एग्जिस्ट, एक पॉइंट मान लिया मैंने, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, या फिर सिंबल ही लिखते चलो, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स, सफिक्स में मैंने डेल्टा लिया, पॉइंट का इस एक्स के साथ अलग करने के लिए मैंने क्या लिया, एक सफिक्स में डेल्टा, जो कहाँ पे है बोलो तो, एक पॉइंट मिलेगा एक्स डेल्टा, कहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट तुम्हारा, कहाँ पे मिलेगा बोलो तो, वो मिलेगा तुम्हारा एक्स डेल्टा बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू डोमेन ए, ठीक है, डोमेन में ही तो मिलेगा ना, नहीं तो फंक्शनल वैल्यू तुम कैसे निकालोगे। तो एक्स डेल्टा बिलोंग्स टू ए, और जो क्या कर रहा है, एंड ए रिलेशन अगर होल्ड कर रहा है, ए रिलेशन होल्ड कर रहा है मतलब वो जो पॉइंट है, एक पॉइंट तुमको मिलेगा जिसका नाम मैंने ले लिया एक्स सफिक्स में डेल्टा, ये आर्बिटरी एक्स है ना, तो आर्बिटरी एक्स को मैंने हटाने के लिए क्या किया, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा डोमेन में, सच दैट उस पॉइंट के साथ वो जो एक्स डेल्टा है, वो जो पॉइंट है एक्स डेल्टा, यहाँ पे एक्स डेल्टा करना, वो जो एक्स डेल्टा माइनस सी है, ये तो नेबरहुड के अंदर रहेगा, बट उसके द्वारा जो फंक्शनल वैल्यू आएगा ना, उसके द्वारा जो फंक्शनल वैल्यू आएगा उसके साथ एल का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा ना होके, दैट मीन्स एप्सिलॉन 1 से छोटा ना होके उससे बड़ा हो जाएगा, एक पॉइंट मिलेगा फॉर एवरी, सॉरी फॉर एटलीस्ट वन एप्सिलॉन, एंड फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट बिलोंग्स टू ए। मैंने माना कि पॉइंट इज एक्स डेल्टा, जो क्या कर रहा है, जो तुम्हारा सी के डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड पे है, अगर ए रिलेशन होल्ड कर रहा है, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यू लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन ना होके क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने बोला। अब चले आओ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थ्योरम क्या नाम दो, थ्योरम सीक्वेंशियल क्राइटेरियन, ठीक है। देखो मैंने जो मेन बात बोला ना, अभी जो मैंने बात बोला, वो जो बात तुमको अगर क्लियर हो गया ना, अभी ये थ्योरम पूरा इजी हो चुका है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट वो बात अगर मैं नहीं बोलता ना, तब जाके मैं तुमको समझा ही नहीं पाता,
देखो यहाँ पे क्या है कि लेट ए सबसेट आर, एक सेट है जो आर का सबसेट है, एंड एफ एक फंक्शन जो ए टू आर है, ए टू आर बी ए फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट, लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्या, ऑफ ए एंड एल बिलोंग्स टू क्या, आर, ठीक है। सी एक लिमिट पॉइंट है किसका, डोमेन का, फंक्शन का जो डोमेन है उसका लिमिट पॉइंट, तो दैट मीन्स सी बिलोंग्स टू ए डैश, सिंपली सी बिलोंग्स टू ए डैश मीन्स सी इज द एलिमेंट ऑफ द डिराइव सेट ऑफ ए। आप तुम बोलोगे सर सी डोमेन में है, सी डोमेन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं वो तो मुझे मालूम नहीं है ना, तभी तो जाके हम लोग लिमिट का बात करते हैं। तो एल बिलोंग्स टू आर लिखो, देन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो एक फंक्शन एफ है, उसका लिमिट एट सी पे एल होगा, उसका काम किस हिसाब से करेंगे हम लोग, सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। कब होगा बोल रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, इफ ओनली इफ का मतलब क्या होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मीन्स दोनों तरफ से तुमको ये प्रूव करना है। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, इफ ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस xn, फॉर एवरी सीक्वेंस xn, कहाँ पे वो सीक्वेंस जो है, एक बात देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना, ये सभी सीक्वेंस नहीं, कौन सा सीक्वेंस, जो डोमेन है ना, डोमेन पे एक पॉइंट सिर्फ हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डिलीटेड डोमेन का बात है, यहाँ पे xn इन क्या, इन डोमेन पे लेना है, बट क्या करना है, सी को छोड़ के। तो ये जो सीक्वेंस है कहाँ पे डिपेंड है, डोमेन पे, क्या करो, सी पॉइंट जो है, मीन जहाँ पे लिमिट का बात चल रहा है उसी को हटा के वो काम करना है, ठीक है। तो क्या बोला, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस नहीं, फॉर एवरी मीन्स जितना सारा सीक्वेंस है संसार में, कहाँ पे डिफाइंड, इन ए माइनस सी, एंड क्या बात बोल रहा है कि कॉन्वर्जिंग टू सी, ठीक है, कॉन्वर्जिंग टू सी मीन्स लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स अगर एल है एंड ए माइनस सी पे तुम जितना टाइप का सीक्वेंस पॉसिबल है xn, वो सीक्वेंस अगर सी पे जो लिमिट का, जहाँ पे लिमिट ले रहे हो वो अगर सी पे जाएगा ना, तो क्या बोल रहा है कि वहाँ पे देखो, तो तुम्हारा द सीक्वेंस लिखो, द सीक्वेंस मीन्स फंक्शनल जो सीक्वेंस होगा, द सीक्वेंस, फंक्शनल सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सीक्वेंस xn है ना, उसका फंक्शनल वैल्यू के लोगे एक सीक्वेंस बनाओ, तो xn था तो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, f ऑफ xn, तो उसके द्वारा जो सीक्वेंस बनेगा ये हो गया तुम्हारा क्या बोलो तो फंक्शनल वैल्यू का सीक्वेंस। xn ए सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस नहीं है, जितना सारा पॉसिबल सीक्वेंस है, दैट मीन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ सीक्वेंस हो सकता है। तो वो जो सीक्वेंस है वो डिफाइंड है a माइनस सी पे और कन्वर्ज कर रहा है सी पे, मीन्स जहाँ पे तुम लिमिट ले रहे हो, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, वो तुम्हारा कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, वो तुम्हारा जो लिमिट है उस पर कन्वर्ज करेगा। तो एफ ऑफ xn कॉन्वर्जेस टू एल। देखो ये तो स्टेटमेंट है, इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो देखो एक बात देखो स्टूडेंट्स, पहले मुझे एक बात बोलो कि लिमिट का कॉन्सेप्ट है, तो आप सुनो, सपोज मैंने बोला कि ए तुम्हारा सी है, ठीक है, तो ए सी है। अब सुनो, ए अगर सी है तो बोलो तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल, इस पे हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से, दोनों तरफ से अप्रोच करना है, इस तरफ से भी करेंगे और राइट हैंड साइड से भी उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये सी माइनस डेल्टा है और ये सी प्लस डेल्टा है। अब सुनो, यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि उसी लिमिट को हम लोग थोड़ा सीक्वेंस के हिसाब से सोचेंगे। अब सुनो, सीक्वेंस का मतलब हम लोग क्या देखे थे, सीक्वेंस क्या है, एक मैपिंग एन टू आर। अब सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे देखो, तो देखो स्टूडेंट, जो सीक्वेंस का बात है और ये तुम्हारा जो लिमिट का बात है कि लिमिट एक्सटेंस टू सी, तो ये दोनों को थोड़ा मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल देखो, सपोज मैंने बोला कि लिमिट
x टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, किसी भी फंक्शन के लिए तुमको क्या करना है, लिमिट निकालना है 0 पॉइंट पे। तो आप बोलो तो अगर मैंने बोला कि सपोज मानो कि a 0 है, ठीक है, a 0 है, ठीक है, और सपोज मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे a 1 है, तो अब देखो x टेंस टू 0 जो है, x को 0 पे अप्रोच करना है। और एक बात है, मैंने बोला कि सपोज एक सीक्वेंस है, द सीक्वेंस इज xn इज सीक्वेंस, जहाँ पे सीक्वेंस क्या है 1/n, ठीक है। तो 1/n मैंने एक सीक्वेंस लिया, 1/n सीक्वेंस, ठीक है, 1/n सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है, मुझे बोलो तो ए बी सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, देखो तो ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे ना, 1, 1/2, 1/3। तो अब देखो लिमिट में क्या होता है, ये जो लिमिट है फंक्शन के लिमिट पे x टेंस टू 0 और 1/n टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। सीक्वेंस पे हम लोग बोले थे कि बॉल के हिसाब से सोचो, सेकेंड सेमेस्टर में जो काम किया था क्या बॉल के हिसाब से। सपोज फर्स्ट बॉल जो है, फर्स्ट बॉल कहाँ पे आएगा बोलो तो, फर्स्ट बॉल तुम्हारा 1 पे, सेकेंड बॉल कहाँ पे, हाफ पे, ये हाफ है, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4, 1/5, ऐसे चल रहा है ना। तो ये क्या समझ पा रहे हो कि 1/n जो सीक्वेंस है ये 0 पे जा रहा है। तो ये जो 0 पे जा रहा है ना, ये किस हिसाब से जा रहा है बोलो तो, जंप करते करते जा रहा है, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे ना x टेंस टू 0, इसका मतलब क्या जानते हो, अगर मैं बोलूँ x टेंस टू 0, मैं बोल रहा हूँ कि 1 से तुमको 0 को अप्रोच करना है, 1 से तुम क्या करो 0 को अप्रोच करो। इसका मतलब क्या, 0 को अप्रोच करना है, तुम यहाँ पे हो तो x क्या बोल रहा है टेंस टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे जो अप्रोच होगा ना वो क्या होगा बोलो तो, इस लाइन के अलोंग होगा। मीन्स ये जो पाथ है ना, इस पाथ के हर एक रियल नंबर को से वो जाएगा, पास करेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, तुम जब सीक्वेंस के हिसाब से जा रहे थे तो जाम करते करते जा रहे थे, बीच में गैप आ रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा था बोलो तो, यहाँ पे 1 से लेके 0 तक हर एक पॉइंट के लिए वो क्या हो रहा है बोलो तो, हर एक पॉइंट के लिए उस पाथ में वो लाई कर रहा है। अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 के हिसाब से बात बोलूँगा तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है। बट क्या बोलो तो, जब तुम सीक्वेंसेस देख रहे हो तो वो क्या कर रहा है, जाम करते करते आ रहा है। और लिमिट के यहाँ पे जो लिमिट ऑफ फंक्शन के हिसाब से है तो x टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है, x 0 को अप्रोच कर रहा है। बट कैसे कर रहा है, वो एक लाइन के पाथ पे जितना सारा रियल नंबर है सबसे पास होके जा रहा है, ठीक है, ऐसे सोचो। तो आप मुझे बोलो तो, जो सीक्वेंस से जा रहा है, तो सपोज ये जो सीक्वेंस है, देखो ये जो सीक्वेंस है, मैं अगर बोला कि एक फंक्शन है f(x), इस फंक्शन का डोमेन मानो कि 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक डोमेन है, या फिर डोमेन क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R। एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, R है, फंक्शन का डोमेन R है। तो अब डोमेन R है और तुम क्या कर रहे हो, 0 पॉइंट पे उसका लिमिट चेक करना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे, उसको ऐसे अप्रोच करोगे फंक्शन का लिमिट के लिए। बट सीक्वेंस के हिसाब से कैसे करोगे, सीक्वेंस के हिसाब से ऐसे करोगे। अब डिपेंड कर रहा है, सीक्वेंस 1/n है, अगर तुम्हारा सीक्वेंस 1/n² होगा तो कैसे जाम होगा, 1 से लेके 1/4, 1/9, ठीक है। तो तुम्हारा सीक्वेंस अगर 1/2n है तो क्या होगा बोलो, 1, उसके बाद क्या 1/2, पहले वाला क्या होगा हाफ, उसके बाद होगा 1/4, 1/6, तो ऐसे चलते जाएगा। तो वो जाम करते करते जा रहा है। अब सुनो, वही बात बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, तो ये जस्ट मैंने तुमको समझाया, तो तुमको वो समझना पड़ेगा कि ये लिमिट और सीक्वेंस का जो क्या है, जो तुम्हारा सीक्वेंस का जो लिमिट है, ये दोनों के बीच में तुमको कंपैरिजन करना है। अब सुनो कि सी पॉइंट पे, ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे अगर फंक्शन का लिमिट अगर एल है, क्या बोल रहा है कि अगर सी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट अगर एल है तो क्या होगा कि, तो इफ ऑन लिप का मतलब क्या है, अगर एल है तो नेक्स्ट जो बात बोल रहा है ये पूरा होल्ड करेगा। इफ ऑन लिप में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ए होगा तो बाकी जो स्टेटमेंट है ए होल्ड करेगा, एंड इफ द स्टेटमेंट होल्ड्स देन द रिजल्ट होल्ड्स। तो आप बोलो, सपोज मैंने माना कि लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल टू एल होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है बोलो तो, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है, सपोज ये एक फंक्शन है, ये पेन काम नहीं कर रहा है, रुको। सपोज क्या है, देखो ये एक फंक्शन है, सपोज मैंने बोला ये तुम्हारा एक फंक्शन है,
और सी पॉइंट पे मानो कि इसका जो लिमिट है ना, इसका लिमिट तुम्हारा क्या है, एल है, इसका लिमिट एल है। सी पॉइंट पे फंक्शन, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है ना, इसका लिमिट एल है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन का लिमिट एल है तो सीक्वेंस के हिसाब से अगर बोलोगे तो ये क्या बात होगा कि फॉर एवरी सीक्वेंस a माइनस सी, मीन्स फंक्शन का जो डोमेन है उसमें से c हटा के तुम उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस लो। तुम देखो तुम कहाँ पे जा रहे थे, x टेंस टू c कर रहे थे ना, इस तरफ से या फिर इस तरफ से। यहाँ पे बात देखो, जब फंक्शन का लिमिट का बात चल रहा है ना, तो क्या बात चल रहा है बोलो तो, एकदम हर एक पॉइंट को, मीन्स अगर ये पाथ है तो उस पाथ के हर एक पॉइंट से वो पास करेगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसको सीक्वेंस से सोचोगे तो सीक्वेंस से सोचोगे, सपोज मानो कि तुम यहाँ पे हो, सपोज मानो कि तुम यहाँ पे हो, कोई भी एक नेबरहुड ले लिया तुमने, तुम यहाँ पे हो, तो इसका मतलब एक्स एन सीक्वेंस लो, तुम ऐसे ऐसे जाम करके आ रहे हो, ऐसे ऐसे जाम करके आ रहे हो। बट किसको देखो, जो सीक्वेंस है ना, फॉर एवरी सीक्वेंस, देखो जो सीक्वेंस है एवरी सीक्वेंस एक्स एन है, डिफाइंड ऑन क्या है, डोमेन पे है, बट सी पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है डोमेन पर सी पॉइंट है या नहीं है, ठीक है, सी पॉइंट को छोड़ के। अब क्या है कि वो जो सीक्वेंस तुम डिफाइन कर रहे हो, वो सीक्वेंस क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी कन्वर्जिंग टू सी। जैसे देखो मैंने तुमको बोला कि लिमिट x टेंस टू 0, और तुमको क्या निकालना है, सपोज तुमको निकालना है 1/x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, सपोज इसको निकालना है। तो अब ए डज नॉट एग्जिस्ट है वो तो अलग बात है, इसको निकालना है। तो इसका मतलब क्या करना है जानते हो, इसका मतलब तुमको क्या करना है, इसके लिए तुमको सीक्वेंस क्रिएट करना है जो कहाँ पे जाए, या फिर ऐसे ले लो ax, इसका लिमिट बोलो, ये तो 0 आएगा जानते हो। तो अब क्या बोल रहा है कि x टेंस टू तुम 0 को अप्रोच कर रहे हो, तो अब क्या बोल रहा है कि डोमेन, अगर इसका डोमेन क्या है, r है, तो r डोमेन है, तो उस डोमेन में क्या करो, 0 पॉइंट को यहाँ पे हटा दो। यहाँ पे 0 डिफाइंड है, बट लॉजिकली तुम क्या करो, 0 को हटा दो। तो 0 को अगर हटा दोगे तो क्या बोल रहा है कि उस डोमेन के अंदर तुम कोई भी सीक्वेंस लो। तो यहाँ पे सीक्वेंस मैंने सपोज माना के देखो 1/n एक सीक्वेंस है ना, है तो ये सीक्वेंस। तुम बोलोगे सर 1/2n भी होगा, तुम बोलोगे सर आप किस हिसाब से ले रहे हो, मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ सच दैट वो सीक्वेंस कहाँ पे जाए, 0 पे जाए, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, x टेंस टू c क्या है, c0। तो मेरा सीक्वेंस जो होना पड़ेगा, वो सीक्वेंस का हर एक टर्म क्या होना पड़ेगा, सीक्वेंस का हर एक टर्म a माइनस c से आना पड़ेगा। तभी तो जाके बोल रहा है कि द सीक्वेंस इज डिफाइंड इन दिस एंड द सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू c। द सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू c का मतलब क्या है, सीक्वेंस 0 c के तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो कि जिस तरफ लिमिट निकाल रहे हो तो सीक्वेंस के हिसाब से तुमको जाना है। और ये सीक्वेंस कितना है, फॉर एवरी, एक को छोड़ना नहीं है, जितना सारा संसार में है वो जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस अगर कहाँ पे जा रहा है, अगर वो सी पे जा रहा है, मीन्स संसार में फॉर एवरी सीक्वेंस, जितना सारा सीक्वेंस पॉसिबल है xn, अगर वो a माइनस सी पे जा रहा है, सॉरी a माइनस सी पे डिफाइंड है, और वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, अगर वो c पे कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या बोल रहा है कि वो जो सीक्वेंस आया ना, वो जो सीक्वेंस xn है, उसी का जब तुम क्या करो, फंक्शनल वैल्यू लो। देखो एक बात सुनो, मैं एक बात बोलूँ, देखो यहाँ पे एक बात देख लो कि यहाँ पे देखो, सपोज एक सीक्वेंस मैंने ये लिया, सपोज एक सीक्वेंस ये लिया, ठीक है। तो अब इसका फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है, इसका फंक्शनल वैल्यू क्या है, ए वाला, इसका फंक्शनल वैल्यू क्या है, ए। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका फंक्शनल वैल्यू ए है, ए पॉइंट, इसका फंक्शनल वैल्यू ए पॉइंट है, इसका फंक्शनल वैल्यू क्या है, ए पॉइंट है। ऐसे ऐसे तुम अगर करोगे ना, तो तुम देखोगे वो जो सीक्वेंस का जो फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस है ना, मीन्स एफ ऑफ xn, वो तुम्हारा कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, वो तुम्हारा L पे कन्वर्ज करेगा, मीन्स एफ ऑफ xn L पे कन्वर्ज करेगा। अगर xn C पे कन्वर्ज किया सीक्वेंस xn, तो सीक्वेंस fxn फंक्शनल सीक्वेंस वो भी L पे कन्वर्ज करेगा। अरे ये किसके लिए होगा, फॉर एवरी सीक्वेंस, मीन्स जितना सारा सीक्वेंस तुम्हारे पास पॉसिबल है। अगर एक भी सीक्वेंस ऐसा मिल गया कि क्या, देखो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव भी हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। तो इसका मतलब क्या है कि तुम देखो, तुम सपोज मानो कि 1 करोड़ सीक्वेंस है जो क्या है, a माइनस सी पे डिफाइंड है, और 1 करोड़ सीक्वेंस वो c पे जा रहा है, और फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे जा रहा है बोलो तो, L पे जा रहा है, ठीक है, 1 करोड़ सीक्वेंस के लिए। बट एक सीक्वेंस मुझे ऐसा मिला कि वो क्या हो रहा है बोलो तो, वो c पे तो जा रहा है, बट उसका फंक्शनल वैल्यू L पे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या नहीं होगा बोलो तो, ये लिमिट
एग्जिस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स नॉट इक्वल टू एल हो जाएगा, मीन्स इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास कितना भी नंबर हो, अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस है और तुमको मालूम है कि वो क्या हो रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस सी पे जा रहा है और उसका फंक्शनल वैल्यू एल पे जा रहा है, तब जाके भी तुम नहीं बोल सकते हो कि उसका लिमिट एल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात है ना, ये तुम्हारा एवरी का बात है। एवरी का मतलब क्या होता है? हर एक के लिए। और इसका उल्टा मतलब क्या कि कम से कम अगर एक सीक्वेंस तुमको मिल गया एक्सएन जो सी पे तो जा रहा है बट उसका फंक्शनल वैल्यू अगर एल पे ना जाए, तो इसको मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस लिमिट इज नॉट इक्वल एल। क्लियर? तो वो मैं आऊँगा उससे काउंटर पॉजिटिव में, ठीक है, उसका जो नेगेशन होगा। तो ए एल है, ठीक है। तो मैं इसका प्रूव कर रहा हूँ, देखो। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो कि जिस पॉइंट पे तुम फंक्शन का लिमिट चेक करना चाह रहे हो, अगर वो लिमिट अगर एल है, तो इसका मतलब क्या है, उस वो जो तुमने एक्स टेंस टू सी किया था, अप्रोच कर रहे थे, उसको अगर सीक्वेंशियली अप्रोच करोगे और वो सीक्वेंशियली अप्रोच तुम 1/n से करो, 1/n² से करो, 1/2n से करो। मैंने जस्ट यहाँ पे 0 के लिए समझाया था। वो जो अप्रोच है वो तुम्हारा जितना सारा पॉसिबल कैसे सब में करो, तो तुम देखना वो जो फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस है ना, वो भी क्या होगा, वो भी एल को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो लिखो, इसका प्रूफ हम लोग कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ। देखो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस जो है ना, रियल एनालिसिस में अगर ध्यान से देखोगे, पूरा जो गेम है ना, वो पूरा एप्सिलॉन डेल्टा का चलता है। एप्सिलॉन डेल्टा, 9, 10, 11, 12 जब तुम लोग पढ़े थे, तो तुम लोग एक बार ध्यान से सोचना, तुम लोग कभी भी नहीं सोचे थे सर एप्सिलॉन डेल्टा ये सब चीज़ आएगा। मीन्स एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा या फिर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो ये सब जो बात है ना, जब ऑनर्स में आते हो तो तब जाके लगता है सर ये कहाँ पे आके फंस चुका हूँ। बट एक बात देखो, ये सब चीज़ अगर एक बार में तो क्लियर नहीं होता है, बट जब इसको थोड़ा तुम बार बार पढ़ोगे ना, तो तुम ही एक धीरे धीरे रियलाइज़ कर पाओगे कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखना मैथमेटिक्स में जो रियल एनालिसिस है, टोपोलॉजी बोल के जो ये है, इसमें ज़्यादातर रिसर्च इसी में होता है, क्योंकि जो चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसमें एडजस्ट होने में, बट जब एडजस्ट हो जाएगा ना, तो वही करने का तुमको मन करेगा। तो ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो डेफिनेशन है ना, एक डेफिनेशन को अगर तुम 2 दिन 3 दिन में भी करोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सीख जाओगे ना, तो बाद में पूरा लाइफ उसमें काम लगेगा तुम्हारा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा देखो, इसको थोड़ा ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करेंगे, देखो प्रूफ किस हिसाब से करना है। पहले मुझे बोलो, दो फेज है, इफ ऑन इफ है। मीन्स सपोज मैंने पहले मान लिया कि जो फंक्शन एफ था ना, उसका सी पॉइंट पे लिमिट एल है, तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि कोई भी सीक्वेंस एक्सएन जो डिफाइंड है ए माइनस सी पे, अगर वो सीक्वेंस सी पे जाता है फॉर एवरी सीक्वेंस, तो मुझे दिखाना है कि उसका फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस आएगा वो तुम्हारा एल को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स जो फंक्शन का जो लिमिट है उसको अप्रोच करेगा। मुझे पहले से मालूम है ये रिजल्ट। मुझे ये बात दिखाना है कि हर एक सीक्वेंस के लिए ए माइनस सी पे जो डिफाइंड है, कन्वर्ज अगर सी पे कर रहा है तो फंक्शनल वैल्यू एल पे कन्वर्ज करेगा। अब तुम बोलोगे सर इसका उल्टा क्या है, मिस कॉन्वर्स पार्ट क्या है? कॉन्वर्स पार्ट क्या करना है? कॉन्वर्स में क्या करना है? मुझे कॉन्वर्स में प्रूव करना है कि अगर फॉर एवरी सीक्वेंस, मीन्स जितना सारा सीक्वेंस है संसार में, सभी सीक्वेंस के लिए जो डिफाइंड है ए माइनस सी पे, अगर वो सी पे कन्वर्ज कर रहा है और उसके लिए अगर फंक्शनल वैल्यू एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट एल होगा। मीन्स लिमिट एक्सटेंड टू सी इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एल होगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो कॉन्वर्स पार्ट में मुझे वो करना है। कॉन्वर्स पार्ट में ए मान के, ए स्टेटमेंट मान के मैं इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसका प्रूव कर रहा हूँ। तो देखो, पहले क्या मान लेंगे कि लेट लिमिट क्या एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये तुम्हारा मैंने मान लिया। ठीक है, इस चीज़ को मुझे क्या प्रूव करना है, अब ये वाला पार्ट प्रूव करना है। तो आप बोलो तो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल,
तो अब मुझे बोलो बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्या जानता हूँ कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। तो उसी चीज़ को अभी मैं लिखूंगा, लिखो देन बाय डेफिनेशन, लिखो देन बाय डेफिनेशन कॉमा क्या बोलो फॉर ईच एप्सिलॉन या फिर फॉर एवरी बोलो, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट क्या होगा बोलो, देयर एग्जिस्ट आ डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट क्या, सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल, डेफिनेशन जस्ट लिखना है, लेस देन क्या, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है ए, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाइंग लिमिट का बात चल रहा है तो डिलीटेड का कॉन्सेप्ट होगा, 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस सी लेस डेल्टा, क्योंकि एक्स इक्वल टू सी नहीं हो पाएगा इसीलिए, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है ना कि वो पॉइंट डोमेन पे डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको क्या करो, ए डेल्टा है, इस रिलेशन को तुम नाम दे दो स्टूडेंट्स, इसको नाम दो नंबर 1, इसको हम लोग यूज करेंगे। तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया, दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा, फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट एल है, तो जब फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट एल है तो मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलो। रियल एनालिसिस में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है कि फॉर ईच एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए तुमको क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा, सच दैट क्या कि अगर तुम क्या करो उस डेल्टा को लेकर अगर सी के करीब आए हो, तुमने आया सी में, अब सी में क्या किया तुमने, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ले लिया सी का, उसके अंदर तुम उस नेबरहुड के अंदर सी माइनस डेल्टा से लेकर सी प्लस डेल्टा, सी को छोड़ के तुम कोई भी एक्स लो तो उसका फंक्शनल वैल्यू और एल का डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी कम होगा, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब फंक्शनल वैल्यू ले रहे हो तो वो इनपुट डोमेन पे तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जगह मैंने लिख दिया। अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, मैं कोई भी एक सीक्वेंस एक्सन डिफाइन करूंगा कहाँ पे, ए माइनस सी पे। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि अगर एक्सन कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एवरी सीक्वेंस के लिए मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर वो सी पे जाता है तो उसका फंक्शनल वैल्यू एल पे जाएगा। तो मैं एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस मान ले रहा हूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ कि अगर वो सी पे जा रहा है तो एफ एक्सन अगर एल पे जाएगा तो मेरा काम होगा। तो सुनो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं मान लूँगा, लिखो लेट सीक्वेंस एक्सन, लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस जो कहाँ पे डिफाइंड है बोलो तो, डिफाइंड इन ए माइनस सी, डिफाइंड इन ए माइनस सी। तो इन क्या, इन ए माइनस सी जो कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, लिखो कन्वर्जिंग टू सी, जो सी पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस इन ए माइनस सी जो कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, कन्वर्जिंग टू सी। अब सुनो, मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि एफ एक्सन एल पे कन्वर्ज करेगा। तो एक्सन सी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्सन अगर सी पे कन्वर्ज कर रहा है तो मैं क्या बोलूँ, बोलो सीक्वेंस का लिमिट, तो बोलो सीक्वेंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सन सीक्वेंस सी पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं लिखो सिंस क्या, सिंस लिमिट एन टेस्ट टू, सीक्वेंस के हिसाब से क्या होता है, एन टेस्ट टू इन्फिनिटी, एक्सन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये सी है, ठीक है। तो अब बोलो सीक्वेंस का डेफिनेशन बोलो, सीक्वेंस में क्या, सीक्वेंस का डेफिनेशन नहीं, सॉरी, सीक्वेंस का लिमिट का डेफिनेशन क्या था, कि सीक्वेंस का लिमिट का डेफिनेशन क्या था कि एक रियल नंबर सीक्वेंस का लिमिट होगा, कब होगा कि इफ फॉर एनी एप्सिलॉन, एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के। तो मैं बोल सकता हूँ कि सीक्वेंस एक्सन अगर सी पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, मीन्स सीक्वेंस का लिमिट अगर सी है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि देयर एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के। तो लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी एक्सन सी, एप्सिलॉन तो मैंने ले लिया है पहले से, तो लिखो देयर एग्जिस्ट क्या बोलो तो, ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट क्या होगा बोलो, सीक्वेंस का लिमिट का डेफिनेशन, एक्सन सीक्वेंस सी पे कन्वर्ट कर रहा है और ये लिमिट है, दैट मीन सी इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्सन। तो इसका मतलब क्या, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट क्या, सच दैट मॉड एक्सन माइनस सी, एक्सन सी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सन और सी का डिस्टेंस क्या होगा, कोई भी एप्सिलॉन ले लो उससे क्या होगा, लेस, ठीक है। और ये क्या है बोलो तो, फॉर ऑल एन
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, के माने एक तुमको स्टेज मिलेगा। एक पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, अगर के का वैल्यू 10 है तो इसका मतलब 10 या 10 के बाद सीक्वेंस का जितना सारा टर्म है सभी टर्म और सी का डिस्टेंस क्या होगा, एप्सिलॉन से भी कम होगा। और ये एप्सिलॉन क्या है, कोई भी एप्सिलॉन, आर्बिटरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया हम लोग का, इसको नाम दे दो स्टूडेंट्स नंबर 2। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 2, ठीक है। अब सुनो नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो अब नंबर 1 नंबर 2 को हम लोग एक साथ ये करेंगे। एक बात देखो स्टूडेंट्स, एक्सएन माइनस सी लेस एप्सिलॉन, एक्सएन माइनस सी लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, ये जो एक्सएन है, ये जो एक्सएन है, इस एक्सएन को, ये जो एक्स है, एक्स क्या है बोलो तो, एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा डोमेन का कोई भी पॉइंट, और एक सी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए देखो ए से मैंने सी हटा दिया। तो अब सुनो, सपोज मैंने बोला कि देखो ये सी है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये सी है और एक एक्स और सी का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, सपोज ये मानो कि सी प्लस डेल्टा, और एक्स माइनस सी, जब तुम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, फंक्शन का लिमिट, तो उसका मतलब सी पे तुमको एकदम सभी पॉइंट को लेके आना था, ऐसे करके आना था। देखो यहाँ से लेके यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पास होके जाना है। बट जब तुम सीक्वेंस के हिसाब से करोगे तो क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे जस्ट जाम करके जाना है। तो आप बोलो एक्स एन माइनस सी, तुमको क्या मालूम है कि एक्स एन और सी का डिस्टेंस, बोलो एक्स एन और सी का डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन से कम है। कब कम है, जब फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। अब मुझे बोलो, मैं इस चीज़ को इसमें ए करूँगा, मीन्स एक्स क्या है, डोमेन का कोई भी पॉइंट। और मुझे क्या मालूम था, मेरा जो सीक्वेंस एक्सएन है ये कहाँ पे डिफाइंड है, सीक्वेंस एक्सएन इज डिफाइंड इन ए माइनस सी, और यहाँ पे तो डिलीटेड का बात है ही। तो अब बोलो, जब मैं इसको यूज करूँगा, यहाँ पे पुट करो एक्सएन, सोचो यहाँ पे क्या है, दिस इज एक्सएन माइनस सी, तो एक्सएन माइनस सी क्या हो गया, लेस डेल्टा। और एक्सएन माइनस सी अगर लेस डेल्टा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम एक्सएन को यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल बात, यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे पुट कर दो। ए एक्स क्या है, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए। आप सुनो, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए जो ये रिलेशन होल्ड करता है, तो मैंने क्या किया, मुझे मालूम है कि एक्स एन माइनस सी लेस एप्सिलॉन होगा इसके लिए, तो मैंने उसको वहाँ पे पुट किया। तो क्या होगा बोलो, तो मैं यहाँ पे जब एक्स के जगह पे एक्स एन पुट करूँगा, और वो किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, एक्स के जगह पे एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल मॉड इज लेस एप्सिलॉन। तो वही बात लिखना है कि लिखो कि फ्रॉम 1 and 2, लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे यूज़ करो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बोलो तो, कि मॉड एक्स एन माइनस सी अगर ये होता है लेस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मॉड एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस एप्सिलॉन, किसके लिए होगा बोलो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। तो नहीं स्टूडेंट्स, मैथ्स तो नहीं कर रहा है, देखो तो कोई कहीं पे मैथ्स, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन ले लिया था, यहाँ पे काम करो तुम, नहीं यहाँ पे क्या करो बोलो तो, इसको डेल्टा कर लो, तब जाके मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं कर रहा है। तो देखो इसको डेल्टा करो, मैच तो नहीं कर रहा है, बोलो एक्स एन माइनस सी लेस डेल्टा, बोलो मुझे तो इसके साथ इसका मैच करना पड़ेगा ना, तो एक्स एन माइनस सी। अब तुम बोलोगे सर हम लोग तो पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए गए थे, अरे पॉजिटिव एप्सिलॉन डेल्टा, डेल्टा भी तो पॉजिटिव है ना, तुम्हारा डेल्टा भी तो पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा ले लिया, यहाँ पे डेल्टा लो, क्योंकि यहाँ पे जब डेल्टा लोगे ना तो 2 को देखो 1 में यूज कर सकते हो। 1 क्या बोल रहा है, 1 क्या बोल रहा है कि मॉड एक्स माइनस सी अगर लेस डेल्टा है तो ए इनइक्वालिटी होल्ड होगा, इसके अगर ए होगा तो ए होगा। अब मुझे बोलो, मुझे क्या मालूम है, एक्स एन माइनस सी इज लेस डेल्टा, और एक्स एन सिक्वेंस इससे आया है, तो आप देखो तो ए चीज़ इसको होल्ड कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स एन पुट करो, तो एक्स एन पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, के। देखो ये जो है ना, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया, तो नंबर 1 से बोलो, फ्रॉम 2 को मैंने यहाँ पे यूज़ करके यहाँ लिखा, तो ये लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एन
ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस एप्सिलॉन कब होता है, जब ये होता है। और मुझे मालूम है कि एक्स एन और सी का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, और मुझे मालूम है कि एक्स और सी का डिस्टेंस अगर डेल्टा से छोटा है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और उसी एक्स में मेरा रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स एन, ठीक है। और ये एक्स एन में एन कौन है बोलो तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब मुझे बोलो मेरा जो ये पार्ट आया, अब बोलो तो ये किसका डेफिनेशन है। मुझे एक बात बोलो तो कि अगर मैं तुमको पूछूं एक सीक्वेंस है मेरा एफ ऑफ एक्स एन, अगर वो सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसका डेफिनेशन क्या होगा कि फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट क्या होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। और जो देखो वही पार्ट है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ये असल में क्या है, ये असल में तुम्हारा सीक्वेंस का लिमिट का ही डेफिनेशन है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा बोलो कि दिस इम्प्लाई दिस प्रूव्स दैट, लिखो दिस प्रूव्स दैट क्या बोलो, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया सीक्वेंस के डेफिनेशन के हिसाब से। अब सुनो स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है बोलो तो, अब जो मुझे काम करना है ना, तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एल था, तो मैंने क्या किया कि एक्स एन अगर सीक्वेंस ए माइनस सी पे डिफाइंड है, दैट मीन्स एक्स एन सीक्वेंस यहाँ पे डिफाइंड है, और वो कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, मेन बात क्या है, एक्स एन कन्वर्ज टू सी, तो उसका फंक्शनल सीक्वेंस भी क्या किया, एफ एक्स एन, वो भी एल को कन्वर्ज किया। तो लिखो अब क्या करेंगे बोलो तो, कॉन्वर्सली क्या करेंगे, कॉन्वर्सली हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वर्सली मान लेंगे कि एवरी सीक्वेंस एक्स एन सी पे कन्वर्ज कर रहा है, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है। एक्स एन सीक्वेंस सी पे कन्वर्ज कर रहा है हर एक सीक्वेंस के लिए, और एफ एक्स एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मैं प्रूव करूंगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल होगा। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख लिया, देखो क्या, कॉन्वर्सली क्या, एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ऊपर से पूरा एक कर लूँगा। अब देखो स्टूडेंट्स कि तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है कॉन्वर्सली वाला पार्ट। तो कॉन्वर्सली क्या मानेंगे, देखो कॉन्वर्सली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया ना तो बहुत सारा काम इजी पड़ जाएगा। तो ये अच्छे से एक बार देखो, कॉन्वर्सली क्या, कॉन्वर्सली मैंने क्या मान लिया, लेट फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन, मैं मान लूंगा कि जितना सारा सीक्वेंस है फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन, जो कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, सी पे, बट सीक्वेंस कहाँ पे डिफाइंड है, ए माइनस सी पे। तो लिखो एक्स एन इन ए माइनस सी कन्वर्जिंग टू सी। ठीक है, तो मैं क्या माना कि फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन जो ए माइनस सी पे डिफाइंड है, कन्वर्जिंग टू अगर सी है तो क्या होगा, कन्वर्जिंग टू सी है, कॉन्वर्जिंग टू सी, और उसका फंक्शनल वैल्यू दैट मीन्स कॉमा लिखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन इज एल। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन ए माइनस सी पे डिफाइंड है, और वो कहाँ पे कन्वर्ज है, अगर वो सी पे कन्वर्ज है, दैट मीन्स एक्स एन अगर सी पे कन्वर्ज है तो फंक्शनल वैल्यू अगर एल पे अगर कन्वर्ज है, ये मैंने मान लिया कि सी पे कन्वर्ज है तो फंक्शनल वैल्यू एल पे कन्वर्ज होगा, फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस है। अब सुनो, मैं अब क्या करूँगा, मुझे क्या प्रूव करना है, तो लिखो वी प्रूव दैट मुझे क्या प्रूव करना है, वी प्रूव दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे तुम लिमिट चेक कर रहे हो ना, अगर उस पॉइंट पे जितना सारा सीक्वेंस पॉसिबल है, सीक्वेंसली तुम जा रहे हो फॉर एवरी सीक्वेंस के लिए, और उसका फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस होगा ना, उसका फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस होगा, अगर ये लिमिट एल है ना, तो जो फंक्शनल वैल्यू का सीक्वेंस है ना, फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंस पे जा रहे हो तो वो भी एल को अप्रोच करेगा। मीन्स जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हो, सी पॉइंट पे, फॉर एवरी सीक्वेंस अगर
फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन अगर सी पे जा रहा है तो उसी सीक्वेंस का जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एल पे जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना है, अब ये पार्ट प्रूव करना है, लिमिट का वाला पार्ट प्रूव करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग जो तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन का वे था, हम लोग बहुत यही करते हैं कि सपोज इस चीज़ को मुझे प्रूव करना है तो मैं इसका उल्टा ले लूँगा। मीन्स सपोज मान लिया मैंने इफ पॉसिबल लेट दिस इज नॉट इक्वल टू एल, इसका जो वैल्यू है ना दिस इज नॉट इक्वल एल, तो इफ पॉसिबल लेट बोल के मैं उसको मान लूँगा। अब तुम बोलोगे सर इससे क्या होगा, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन में प्रूव करूँगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, इसका मतलब मेरा जो मानना था नॉट इक्वल वो नॉट इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब यही होगा। तो मैं इसको कैसे करूँगा, कॉन्ट्राडिक्शन से करूँगा। मीन्स इसको मैं इसका नॉट इक्वल मान लूँगा। अब देखो जब मैं इसको नॉट इक्वल टू एल मान लूँगा ना, और अभी जाके मैं आज के लेक्चर में जो पहले बात जो बोला था डेफिनेशन के हिसाब से उसका नेगेशन, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल, उसका नेगेशन क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स नॉट इक्वल टू एल, तो उसी को यूज़ करना है। इसीलिए मैंने वो बात बोला था पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इफ पॉसिबल लेट, लिखो इफ पॉसिबल लेट वी प्रूव दैट दिस, तो यहाँ पे लिखो क्या, इफ पॉसिबल लेट क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज क्या, नॉट इक्वल टू एल। ये मैंने माना कि अगर ऐसा हो तो ये मैंने मान लिया। अब मैं देखूंगा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा, जब मैं देखूंगा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कुछ आ गया, तो इसका मतलब मेरा ये मानना था वो गलत था। ठीक है, तब जाके मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे बोलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसका बात बोला था, बोलो इसका मतलब क्या बोला था मैंने कि लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स नॉट इक्वल टू एल, इसका मतलब क्या है कि तुमको ऑलवेज क्या मिलेगा, एप्सिलॉन का एक वैल्यू मिलेगा, एटलीस्ट एक वैल्यू मिलेगा। सपोज मैंने एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 1, उसके लिए फॉर एवरी डेल्टा, तुम कोई भी डेल्टा ले लो, उस डेल्टा के लिए जो नेबरहुड आएगा उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जिसका फंक्शनल वैल्यू बैंड के बाहर चला जाएगा। बार बार मैंने डेफिनेशन को क्लियर इसलिए किया था, वो बैंड के बाहर चला जाएगा, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा हर एक नेबरहुड के लिए फॉर एवरी डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि क्या करोगे, देन बाय द डेफिनेशन लिखो इफ पॉसिबल लेट दिस, तो लिखो इफ पॉसिबल मैंने ये मान लिया, तो क्या, देन बाय द डेफिनेशन क्या होगा बोलो, कि इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक एप्सिलॉन मिलेगा। तो मेरा एप्सिलॉन तो आर्बिट्री था, तो इसका मतलब उस एप्सिलॉन के लिए मुझे कम से कम एक वैल्यू मिलेगा, एप्सिलॉन 1 सपोज उसको मान लिया, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट, एप्सिलॉन 1 बोलना अच्छा है क्योंकि एप्सिलॉन तो आर्बिट्री था ना। तो देन बाय द डेफिनेशन क्या, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट माने कम से कम एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, तुम साम भी बोल सकते हो, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट, मुझे एक चाहिए, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, और वो जो एप्सिलॉन का वन वैल्यू है ना उसको मैंने क्या मान लिया, से एप्सिलॉन 1। ठीक है, क्योंकि जब तुम डेफिनेशन कर रहे थे ना फॉर ईच एप्सिलॉन, मीन्स वहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी, और नेगेशन में क्या है, मुझे एक तो एप्सिलॉन मिलेगा, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन से एप्सिलॉन 1। ठीक है, अब उसके लिए क्या मैंने बोला था, डेल्टा फॉर ऑल, सबके लिए, फॉर एवरी के लिए से एप्सिलॉन 1। ठीक है, एंड फॉर क्या, एंड फॉर एवरी डेल्टा में क्या नहीं है बोलो तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्यों, उसका नेगेशन ईच का उल्टा, फॉर एवरी डेल्टा, कोई भी डेल्टा ले लो सबके लिए, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स नॉट ना बोल के डेल्टा जब मैं कर रहा हूँ ना, जस्ट एक्स से अलग करने के लिए, देखो एक्स अगर मैं बोलूँगा तो देखने में ये लगेगा क्योंकि एक्स मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, तो एक पॉइंट अगर मिलेगा तो मैंने उसको क्या दिया, एक्स डेल्टा, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा एक्स डेल्टा। ठीक है, जो कहाँ से मिलेगा, डोमेन में से मिलेगा। ठीक है, डेल्टा जस्ट क्या है, जो पॉइंट मिलेगा ना एक ठो, वो डेल्टा के लिए मैंने उसको सिंबलाइज किया, ऐसे एक्स लिखोगे तब भी चलेगा, बट वो देखने में थोड़ा क्या बोलो तो आर्बिटरी फील होता है, तो इसलिए मैंने सफिक्स में एक्स डेल्टा दे दिया। ठीक है, एक्स डेल्टा बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक पर्टिकुलर एक पॉइंट मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, एक पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यू बैंड के बाहर चला जाएगा, मीन्स लेस देन ना होके ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। एक्स डेल्टा बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या, सच दैट 0 लेस, अब देखो एक्स डेल्टा मिलेगा,
सच दैट क्या बोल रहा है, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, अगर सी है तो सी माइनस डेल्टा से लेके सी प्लस डेल्टा के अंदर रहेगा। तो सपोज मैंने बोला कि ये जो एक्स डेल्टा है वो किसके अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स डेल्टा के साथ सी का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डेल्टा के साथ सी का डिस्टेंस लेस क्या होगा, लेस डेल्टा होगा, ठीक है, लेस डेल्टा होगा। अब इसके लिए क्या होगा बोलो तो, इसके लिए तुम्हारा जो फंक्शनल वैल्यू है मीन्स तुम्हारा एफ ऑफ एक्स डेल्टा मीन्स उसके लिए जब तुम हाइट लोगे, सपोज मानो कि देखो ए एल है, ठीक है, ए एल है और ए एल माइनस एल प्लस एप्सिलॉन है, एल माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। तो एक्स सपोज फंक्शन ऐसा कुछ है और ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो एक्स डेल्टा के लिए जो फंक्शन का जो वैल्यू हाइट जाएगा ना वो बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, मीन्स बैंड के अंदर नहीं आएगा, बाकी सब अंदर आए बट वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, बाहर चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाहर चला जाएगा मतलब क्या है बोलो तो, लेस देन ना हो के ग्रेटर देन हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स डेल्टा माइनस क्या एल का बात चल रहा है, तो एल मॉड इज क्या, लेस एप्सिलॉन नहीं, क्या बोलो तो उल्टा ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन एप्सिलॉन नहीं। यहाँ पे क्या है मेरा, मुझे एप्सिलॉन मैंने लिया था ना, पर्टिकुलर देखो क्या आया था, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, तो से एप्सिलॉन मैंने बोला था, तो इसमें एप्सिलॉन का जगह पे क्या होगा, एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो क्लियर हो पा रहा है मेरा बात, मीन्स अगर लिमिट नहीं है, अगर एल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक एप्सिलॉन का वैल्यू मिलेगा, मीन्स एक एप्सिलॉन मिलेगा जिसका नाम मैंने एप्सिलॉन 1 दिया। अब उस एप्सिलॉन 1 के लिए तुम कितना भी डेल्टा ले लो, कितना भी, सबके लिए फॉर एवरी डेल्टा, तुम कोई भी डेल्टा ले लो, छोटा लो बड़ा लो कुछ भी ले लो, सभी नेबरहुड में तुम जो नेबरहुड लोगे, सभी नेबरहुड में हर एक नेबरहुड के लिए कम से कम एक पॉइंट मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एन का मतलब एक पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स डेल्टा, एटलीस्ट एक पॉइंट मिलेगा जो डोमेन में है, और क्या है बोलो तो, डोमेन में सी के डिलीटेड नेबरहुड पे है बट फंक्शनल वैल्यू बाहर चला जा रहा है, लेस देन ना होकर ग्रेटर देन हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल हो जा रहा है, उल्टा। तो ठीक है, यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो जगह पे बार बार तुमको क्लियर किया था। एप्सिलॉन डेल्टा ये जो बात है ना, अगर ये लैंग्वेज क्लियर हो गया ना तो एनालिसिस का मैक्सिमम काम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह ये। अब सुनो, तो यहाँ पे हम लोग ये कर लिए। अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा जानते हो, अब सुनो, ये जो डेल्टा है ना, मैं कोई भी डेल्टा के लिए, फॉर एवरी डेल्टा के लिए एक बात कर सकता हूँ। तो अब सुनो, मैंने डेल्टा के जगह पे सपोज 1 माना, तो उसके लिए एक एक्स मिलेगा। सपोज उसको मैंने बोला x1 डेल्टा, देखो x साफिक्स में डेल्टा था ना, अगर मैं डेल्टा हाफ लिया तो उसको क्या बोलूँगा, x हाफ, x हाफ नहीं, हाँ x हाफ बोलना अच्छा है, नहीं x हाफ नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखो ऐसे करते हैं कि डेल्टा 1 के लिए x1 मिलेगा, डेल्टा जब हाफ लूँगा तो उसके लिए x2 मिलेगा, डेल्टा जब 1/3 लूँगा तो उसके लिए x3 मिलेगा। तुम बोलोगे सर ऐसे मिलेगा हर एक बार, हर एक के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे वही बोला है कि कोई भी एप्सिलॉन अगर एक ठो मिल गया तुमको, उसके लिए तुम फॉर एवरी डेल्टा के लिए क्या कर सकते हो, एक पॉइंट मिल सकता है। फॉर एवरी, देखो फॉर एवरी का मतलब क्या है, हर एक डेल्टा के लिए तुमको एक पॉइंट मिलेगा जो डोमेन में है। तो देखो अब क्योंकि मुझे सीक्वेंस क्रिएट करना है देखो यहाँ पे मैं सीक्वेंस क्रिएट करूँगा। यहाँ पे देखो मैं क्या किया, फॉर क्या, फॉर मैंने डेल्टा मैंने क्या लिया, 1 ले लिया, फॉर डेल्टा इक्वल टू 1, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 1। अब बोलो तो डेल्टा इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ से मुझे बोलो तो डेल्टा इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, देयर एग्जिस्ट x1। सपोज मैंने क्या बोला, वो जो पॉइंट मिलेगा उसको x1 मान लिया, ठीक है, x1 एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसलिए मैंने उसको x1 मान लिया, जो कहाँ पे होगा बोलो तो बिलोंग्स टू ए, सच दैट क्या होगा, सच दैट बोलो यहाँ पे, सच दैट क्या के 0 लेस x1 मॉड x1 माइनस सी लेस डेल्टा के जगह पे क्या है 1, इम्प्लाई क्या करेगा, मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो क्योंकि हर एक डेल्टा के लिए काम होगा, मैंने 1 के लिए किया। अब तुम बोलोगे सर ऐसे आप डेल्टा आप हाफ ले लीजिए, तो हाफ जब आप लीजिएगा तो उसके लिए आपको x2 मिल जाएगा, उसको मैंने x2 बोला, दूसरा कोई पॉइंट मिलेगा डोमेन में से,
उसके लिए भी वो बाहर चला जाएगा फंक्शनल वैल्यू, बट इस रेस्ट्रिक्शन को होल्ड करेगा। ठीक है, तो x2 बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या बोलो, सच दैट जीरो लेस मॉड x2 माइनस सी लेस वन नहीं सॉरी, डेल्टा मेरा हाफ है, डेल्टा मेरा क्या था, हाफ ना। अब ये डेल्टा मैं क्यों चूज कर पा रहा हूँ बोलो तो, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी का बात चल रहा है, इसलिए मैं काम कर पा रहा हूँ फॉर एवरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे तुम एप्सिलॉन को चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर आया है यहाँ पे, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, बट एक का रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे फॉर एवरी का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, दैट इम्प्लाई एफ ऑफ x2 माइनस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 2, सॉरी एप्सिलॉन 2 क्यों, एप्सिलॉन 1 ही, एक के लिए बात चल रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे बोलो तो, ऐसे करते जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो बात है, अब डेल्टा 1/3 लो, 1/4 लो, ऐसे अगर मैं करते जाऊँ तो क्या लिखोगे, प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, लिखो प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, मुझे क्या मिलेगा बोलो तो, देखो क्या बात है, देखो डेल्टा जब 1 लिया तो उसके लिए तुमको क्या मिला, x1 मिला ना, जो a पे है, तो 1 पॉइंट x1 मिला, x2 मिला, ऐसे बोलो तो मैं जब डेल्टा 1 लूँगा, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, तो 1 के लिए क्या मिला x1, हाफ के लिए क्या मिला x2, 1/3 के लिए क्या मिला x3, x4 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गया, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बन गया ना। और जो सीक्वेंस कहाँ पे है, a पे है, देखो ना a पे है, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि वो जो a पे है, बट a भी मैं बोल सकता हूँ, देखो कोई भी पॉइंट क्या नहीं होगा, c नहीं होगा, तो मैं बोल ही सकता हूँ कि xn जो सीक्वेंस है वो a माइनस सी से आएगा। बोलो ना, यहाँ पे x1 जो है वो तो c का साथ इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि ये जीरो लेस देन है, तो यहाँ पे तुम माइनस सी का भी बात बोल सकते हो। तो उसी को लिखेंगे प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, तो मुझे क्या मिलेगा, x1 x2 x3 ऐसे करके मिलते जाएगा। प्रोसीडिंग इन दिस मैनर वी ऑब्टेन ए सीक्वेंस, we obtain a sequence xn, जो कहाँ पे है बोलो तो, इन कैपिटल A माइनस सी। और कैपिटल A माइनस सी मुझे कहाँ से मालूम चला कि A माइनस सी, इस हिसाब से मालूम चला। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने इसलिए वो बोला कि कारण देखो मुझे तो ये मालूम चल रहा है ना कि x1 देखो C नहीं होगा, x2 C नहीं होगा, मैंने वो पॉइंट डिलीटेड के लिए काम कर रहा हूँ। तो अब देखो A माइनस सी हो जाएगा, तो x1 माइनस xn इन a माइनस सी, सच दैट क्या बोलो, सच दैट क्या, सच दैट कि तुम्हारा जीरो, यहाँ पे तुम जब ये कर रहे हो तो यहाँ पे देखो तो xn माइनस सी मॉड, ठीक है, तो लेस क्या 1/n, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 1/2, उसके बाद क्या आएगा, xn के लिए क्या आएगा 1/n, और दैट इम्प्लाई क्या होगा, f ऑफ xn माइनस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जीरो लेस देन आपने क्यों नहीं लिखा। देखो मैंने तो पहले ही यहाँ पे देखो, मैंने जो ये काम किया, देखो xn जो मेरा ये है xn, हाँ यहाँ पे तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो। यहाँ पे तुम क्या करो बोलो तो, यहाँ पे जब यहाँ पे लिख लिए हो ना a माइनस सी, तो यहाँ पे लिखने का जरूरी नहीं है, अगर तुम लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो a क्या इंप्लाई कर रहा है, a हो रहा है, a इंप्लाई कर रहा है, a हो रहा है ना, तो मुझे एक सीक्वेंस क्या मिला, xn मिला। अब सुनो, अब जो मैं काम करूँगा, मैंने देखो मैंने माना था इफ पॉसिबल लेट बोल के, ये माना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ बोलो तो, सपोज मैं इस जगह पे कर रहा हूँ, तुम लोग क्या करो, चलो यहाँ पे कर देते, ये तो तुम लोगों को मालूम है, ठीक है। अब सुनो कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक बात बोलो, जीरो लेस देन मॉड xn माइनस सी लेस 1/n, और ये n क्या है, फॉर ऑल n के लिए 1 2 3 4, xn सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 सबके लिए होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो नाउ जीरो लेस मॉड xn माइनस सी
इज क्या लेस 1/n। मुझे एक बात बोलो तो सैंडविच थ्योरम के हिसाब से बोलो, जीरो तो कांस्टेंट है, इसका लिमिट करोगे तो जीरो आएगा, और 1/n का लिमिट क्या आता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए जीरो आता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड जो है जीरो और जीरो के बीच में फंस रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी जीरो होगा। तो इसका मतलब देखो अल्टीमेट ये क्या बोलना चाह रहा है, मॉड xn माइनस सी, xn माइनस सी, मॉड xn माइनस सी, ये किसको अप्रोच करेगा, ये जीरो का अप्रोच करेगा। इसका मतलब क्या है कि xn, इसका मतलब क्या होगा, जो सीक्वेंस xn है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा c। ठीक है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करो तो इसका लिए ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, जीरो। और मॉड्यूलस कभी भी क्या नहीं होता है, मॉड्यूलस ऑलवेज जीरो या जीरो से बड़ा होता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये टेंड्स टू जीरो होगा। और ये टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू xn इक्वल टू c, उस तरफ चला है, वो कांस्टेंट है। अब देखो ये तो इसका मतलब तुम क्या देख पा रहे हो कि तुम्हारा इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, मीन्स तुमने जो एक सीक्वेंस xn लिया था, जो सीक्वेंस xn आया था हम लोगों का, एक सीक्वेंस आया था ना xn, वो सीक्वेंस कहाँ पे जा रहा है, c पे जा रहा है। वो सीक्वेंस कहाँ पे जा रहा है, c पे जा रहा है। बट एक बात देखो तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख पा रहे हो fxn माइनस एल, मुझे क्या मालूम है कि fxn माइनस एल अगर लेस एप्सिलॉन हो तब जाके मैं क्या बोल सकता हूँ, fxn और एल का डिस्टेंस कम हो रहा है, मीन्स कोई भी एप्सिलॉन ले लो उसके लिए कम होगा। बट यहाँ पे देखो उल्टा बात है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, fxn और एल का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन 1 से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब fx1 और एल का डिस्टेंस मतलब क्या, ये उसको कन्वर्ज नहीं करेगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, तो जैसे लेस देन इक्वल, लेस देन में से क्या बात होता है, कन्वर्ज का बात होता है, और ये उसका उल्टा, लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, लिखो बट मॉड f ऑफ xn माइनस एल लेस क्या, सॉरी लेस नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1। ये क्या इंडिकेट करता है, जब देखो इसमें अगर लेस देन एप्सिलॉन 1 होता ना, तब जाके क्या कॉन्सेप्ट आता कि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए अगर वो होता तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो कन्वर्जन का बात होता। बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि द सीक्वेंस fxn इज नॉट कन्वर्जेंट, नहीं करना है, क्या करना है, इज नॉट कन्वर्जेस टू एल, एल को कन्वर्ज नहीं करेगा, दूसरे को कर सकता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि द सीक्वेंस f ऑफ xn इज नॉट कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, ये एक बात हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो तो, ठीक है। अब देख पा रहे हो fxn इज नॉट कन्वर्जेस टू एल, सीक्वेंस fxn इज नॉट कन्वर्जेस टू एल, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। अब तुम बोलो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है, मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि xn सीक्वेंस एवरी सीक्वेंस xn डिफाइन ऑन a माइनस c। तो अगर वो क्या है, अगर वो c पे जाता है तो f ऑफ xn कहाँ पे जाएगा, f ऑफ xn सीक्वेंस वो जाएगा तुम्हारा l पे। देखो मेरा जो xn सीक्वेंस है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn c, ये तो बात सही है, बट दूसरा वाला बात गलत आ गया, क्योंकि मैंने माना था अगर a c पे जाता है तो a l पे जाएगा। कॉन्वर्सली किया था ना, इसको माना था तो इसको माना था। और देखो मैंने जो माना था, सॉरी जो मेरा पहले से मेरा जो हाइपोथेसिस था, जो चीज़ गिवन है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। तो ये चीज़ मेरा गिवन था क्या, xn c पे जा रहा है, अरे ये और ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो ए है एक गलत आ गया, देखो मेरा जो हाइपोथेसिस वो गलत आ जा रहा है, कारण fxn l पे जा रहा था, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, fxn l पे नहीं जाएगा, मीन्स fxn l को कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से आया है, कारण मैंने मान लिया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इज क्या माना था, इज नॉट इक्वल टू l, इससे एक गलती आया था, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। अरे ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से अराइज किया कि हम लोगों ने इसको नॉट इक्वल टू l माना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखो कि दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ये तुम्हारा क्या है कॉन्ट्रडिक्शन। तो लिखो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बोलो तो, दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर एजम्पशन, हम लोग का एजम्पशन क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू c fx नॉट इक्वल टू l, वो गलत है। हेंस मेरा जो एजम्पशन था, हेंस आवर
assumption, hence our assumption limit x tends to c fx not equal to l is क्या, is wrong, is wrong, ये गलत आ गया। तो इसका मतलब क्या मैं बोलूँगा कि therefore limit x tends to c fx is equal to l। तो प्रूफ हो गया। मैंने क्या माना था, कॉन्वर्सली क्या माना था कि अगर ऑल एक्स एन सीक्वेंस जो a माइनस सी पे डिफाइंड है एंड सी पे कन्वर्ट कर रहा है और एफ एक्स एन अगर क्या हो रहा है एल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो मैंने क्या प्रूफ किया कि ये एल पे कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कॉन्वर्स पार्ट भी मेरा प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, दिस कॉम्प्लीट्स द प्रूफ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसका तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर है उसमें भी सेम काम करेंगे कि तुम्हारा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सेम बात होगा, जस्ट एक दो चीज़ चेंज होगा कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो अगर ये तुमको अच्छे से आ गया ना तो वो एकदम बहुत ईजी रहेगा। अब सुनो, ये जो लिमिट का हम लोगों ने किया सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, तो हम लोग क्या मालूम चल रहा था, क्या हम लोगों ने देखा कि तुम्हारा सिंपल बात देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी x टेंस टू c एफ एक्स अगर l है तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पे तुम लिमिट निकाल रहे हो उस पॉइंट पे तुम अगर क्या करोगे कि अगर फंक्शन का लिमिट l है ना, तो वो जो c पॉइंट है उसको सीक्वेंशियली तुम जितना सारा सीक्वेंस है संसार में सभी सीक्वेंस के हिसाब से अगर c को अप्रोच करोगे तो फंक्शन का जो वैल्यू है ना वो तुम्हारा l को अप्रोच करेगा। वो किसको अप्रोच करेगा बोलो तो वो एल को अप्रोच करेगा। ये बात हम लोगों ने किया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इससे ये जो काम है ना, इससे तुम्हारा किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने में मतलब मदद नहीं होता है। जनरली ये ज़्यादा जो पावरफुल होता है ना वो क्या होता है बोलो तो, कब एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि वो जो रियल नंबर है वो उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट नहीं है। इसके लिए ज़्यादा मेन काम होता है। मीन्स इसका जो तुम्हारा मैं बोलूँ, इसका जो जस्ट क्या है बोलो तो इसका कॉन्सिक्वेंस मीन्स इसके बाद जो आएगा, मीन्स जो हम लोग इसी से हम लोग देखेंगे। आज हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज जो लेक्चर है बहुत लेंदी हो चुका। इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे ना वो तुम्हारा क्या आएगा बोलो तो, डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। डाइवर्जेंस क्राइटेरियन और कुछ नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट इसका ही हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे क्या देखे कि जितना सारा सीक्वेंस है सभी सीक्वेंस अगर सी पे जाएगा तो उसका फंक्शनल वैल्यू एल पे जाएगा, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा वो फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट एल है। बट देखो लॉजिकली ये ऐसे चेक करना पॉसिबल नहीं है कि सपोज मानो कि तुम्हारे पास सपोज मैंने बोला 1,00,000 सीक्वेंस है, जो 1,00,000 सीक्वेंस है जो सी पे जा रहा है और उसका फंक्शनल वैल्यू भी एल पे जा रहा है, तब भी जाके तुम नहीं बोल सकते हो कि वो फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट एल है। क्यों? क्योंकि अगर 1,00,001 नंबर वाला सीक्वेंस तुमको मिला जो सीक्वेंस सी पे तो जा रहा है बट उसका फंक्शनल वैल्यू एल पे नहीं जा रहा है, तब जाके तुम तो नहीं बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये फॉर एवरी के लिए था। तो अब बोलोगे सर यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा कि सपोज तुमने क्या किए कि तुमने दो सीक्वेंस XN और YN, ठीक है, XN YN दो सीक्वेंस तुमने डिफाइन किया। ठीक है, कहाँ पे? डोमेन A माइनस C पे। ठीक है, अगर ये दोनों ही सीक्वेंस कहाँ पे जाता है? C पे जाता है, बट इसका फंक्शनल वैल्यू का जो लिमिट है वो अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अलग लिमिट पे जा रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो सीक्वेंस तुम्हारा क्या नहीं होगा, वो सीक्वेंस, क्योंकि लिमिट क्या है मुझे मालूम नहीं है बट इसका फंक्शनल वैल्यू का सीक्वेंस डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट होगा तो मैंने क्या बोला था, हर एक सीक्वेंस के लिए अगर हर एक सीक्वेंस अगर सी पे जाता है तो उसका फंक्शनल वैल्यू भी एल पे जाएगा। बट मेरा जो लिमिट आया वो डिस्टिंक्ट आया, L1 L2 अलग अलग आया। तो इसका मतलब क्या है, एक तो होगा ही नहीं। तो ये बात है। ठीक है, और भी हम लोग ये करेंगे कि सपोज मानो कि ऐसा भी हुआ कि जो सीक्वेंस XN है, सपोज मैंने एक सीक्वेंस XN लिया, जैसे देखो यहाँ पे देखो मैंने बोला कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x, तुम क्या जानते हो ये डज नॉट एग्जिस्ट ना। देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। अगर तुमको पूछा कि प्रूव दिस, ठीक है, प्रूव दिस, तो अब प्रूव करोगे। अब कैसे करना है देखो, अगर ये प्रूव करना है तो मैं तुमको बोलूँगा कैसे करो, इसको यूज करो।
इसको कैसे यूज करना है देखो, मैंने क्या बोला कि तुम ऐसे भी कर सकते हो क्या कि यहाँ पे सी का रोल कौन प्ले कर रहा है, बोलो तो 0, यार सी इज़ 0। मैं लिख के कराऊंगा, जस्ट अभी समझ लो, क्योंकि आज मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं काम करूंगा, बट थोड़ा बहुत इसका बारे में बोल दे रहा हूँ। सी अगर 0 में जा रहा है, इसको भी मैं लिखूंगा, सी यहाँ पे क्या है, सी 0 है, ठीक है। तो अब तुम्हारा एक ऐसा सीक्वेंस लो जो क्या हो रहा है, जो 0 पे कन्वर्ट करता है। तो देखो मैंने सीक्वेंस लिया क्या बोलो तो एक्स एन, मैंने सीक्वेंस लिया एक्स एन इज डिफाइंड बाई, क्या लिया, एक्स एन इज डिफाइंड बाई, एक कॉन्सिडर किया जो क्या है, एक्स एन इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो n टेस्ट टू n क्या है बोलो तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सुनो क्या देख पा रहे हो, एक्स एन कहाँ पे, एक 1/n सीक्वेंस जो है ये कहाँ पे कन्वर्ट करता है, 0 पे ना। देखो मेरा क्या था, मेरा जो सीक्वेंस लेना था मुझे वो कहाँ पे कन्वर्ट करना था, सी पे कर रहा है। अब इसका फंक्शनल वैल्यू देखो, तो अब इसका फंक्शनल वैल्यू मतलब फंक्शनल वैल्यू ये बोलो, ये क्या है, एफ एक्स ना, ये तुम्हारा क्या है, एफ एक्स इज 1/x, जहाँ पे x क्या है, x इज नॉन जीरो। अब क्या करो, अब तुम क्या देखो कि फंक्शनल वैल्यू देखो, फंक्शनल वैल्यू का, तो फंक्शनल वैल्यू का सीक्वेंस मीन्स, फंक्शन वैल्यू का सीक्वेंस मीन्स क्या, एफ ऑफ एक्स एन, ये सीक्वेंस देखो, तो ये सीक्वेंस क्या होगा बोलो तो, एक्स एन अगर 1/n है, एक्स एन क्या है 1/n, तो क्या करो कि एफ एफ एक्स एन, तो एफ ऑफ क्या होगा बोलो तो, एफ ऑफ 1/n, ऐसा कुछ, और x के लिए 1/x, तो एफ ऑफ 1/n के लिए क्या होगा, 1/1/n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n, और n जो सीक्वेंस है 1 2 3 रन कराओ, 1 2 3 रन करोगे तो क्या होगा, 1 टेस्ट टू इन्फिनिटी क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा ना। तो समझ पा रहे हो कि मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन किया कहाँ पे, r-0 पे, डोमेन क्या है यहाँ पे r-0, 0 पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस 1/n डिफाइन किया r-0 पे। वो जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स सी को अप्रोच कर रहा है, सी का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/n 0 को अप्रोच कर रहा है, बट उसका फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस है वो किसको हो रहा है, वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी बात है कि अगर जो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है ना, इसमें मैं एक नोट करूंगा क्या, कि अगर ऐसा हो कि जो सी है तुम्हारा एक्सटेंस टू जो सी था ना, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स, कि तुम्हारा जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस तुमको मिला, एक सीक्वेंस तुमको एक्स एन मिला जो सी पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, बट तुम्हारा जो फंक्शनल सीक्वेंस है एफ एक्स एन, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है, मीन्स अगर वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है मतलब वो ऑसिलेटरी भी हो सकता है, वो अलग बात। मैं सिंपल नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर एक्स एन सी पे कन्वर्ज कर रहा है और मैं अगर दिखा सकता हूँ कि एफ एक्स एन क्या नहीं कर रहा है, एफ एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट, अगर ये नॉट कन्वर्जेंट हो गया ना तो मैं क्या बोल दूंगा डायरेक्ट कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, इसके लिए वो बात है, क्लियर है मेरा बात। तो ठीक है, मैं तुमको इस चीज़ के साथ रिलेट करने के लिए बात बोला, बट नेक्स्ट क्लास में मैं इसको नोट करके, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में 2 काम है, 1 2 यहाँ पे लिखेंगे डाइवर्जेंस क्राइटेरिया जैसे हम लोगों ने लिखा था, और उसके बाद एक नोट होगा, उसके बाद हम लोग जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से जो साम्स है, उस साम में तो एक साम या फिर 2 साम तो आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका जो साम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाइवर्जेंस क्राइटेरिया बोल के मैं क्वेश्चन में चला जाऊँगा, बहुत से कम 4-5 क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो काम है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 4 हो गया। देखो जो एनालिसिस है ना, वो तुमको बार बार करने से वो आएगा, तुम जब तक सोचोगे नहीं ना, खाता पेन लेके तुम पहले सोचो उसको। तुम लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो, सपोज क्या होता है कि सर कहीं पे थोड़ा बोर फील हो रहा है, उसको बंद कर दे रहे हो, ये प्रॉब्लम है। जो पढ़ाई है ना, वो क्या करो, खाता पेन लेके एकदम चेयर टेबल में बैठ के पढ़ो, सो के पढ़ोगे तो नहीं होगा ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसी ही तो टिपिकल है। बट मैं एक बात गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अगर धीरज रख के अगर बार बार मेहनत करके करोगे ना, तो गारंटी दे रहा हूँ कि एक टाइम देखना ये तुमको सबसे अच्छा लगेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ये अलग टाइप का टॉपिक्स है। अदरवाइज तुम देखो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का चल रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहा है, 2D 2E तक चला गया है, 2E हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या है, उतना दिमाग नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। रिंग थ्योरी में हम लोग जब काम करेंगे तो रिंग थ्योरी में क्या काम होगा, रिंग थ्योरी जब तुम ग्रुप थ्योरी कर लियो ना, तो ग्रुप थ्योरी के जैसे ही है रिंग थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी मीन्स अगर तुम ग्रुप थ्योरी में अच्छा हो तो रिंग थ्योरी तुमको बहुत ईजी रहेगा।
तो उसमें तो मैं देखना सिलेबस को बहुत ईजिली उसको ये कर सकता हूँ, बट ये सब चीज़ मैं अगर जल्दी जल्दी करूँगा ना तो तुमको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो जो एक एक लेक्चर है ना उसको अच्छे से देखा करो। आज का लेक्चर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया तुमको समझना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो बाय।